तो भाई सभी को हेलो। बहुत वक्त लग जाता है मुझे नई वीडियो अपलोड करने में, और पिछली वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही गैप ले गई थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ, यहाँ वहाँ टांगे फंसा के रखता हूँ। तो कभी कोई चीज़ को टाइम नहीं दे पाता हूँ, कभी किसी दूसरी चीज़ को टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें स्पीड अप करने की, और ये वीडियो भी एक्चुअली मैं अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं यूट्यूब कमेंट्स में रिस्पॉन्ड कर दूं। वो थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन काफ़ी बार बहुत डुप्लीकेट क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे लिए भी वो बार बार सेम चीज़ लिखने जैसी चीज़ हो जाती है। खैर, तो आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ शायद टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल होगा जो पूछा जाता है मुझसे, अदर देन प्लेसमेंट्स। ये सवाल है एडमिशन्स के बारे में। आईआईएससी में एडमिशन कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कोर्सेज हैं, सारी चीजें कवर करना तो बहुत हार्ड है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मोनोटोनस टॉपिक है। इसमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे पास बताने के लिए। ऐसी चीजें हैं जो कोई भी गूगल करके और चेक कर सकता है। लोगों के सवाल बीटेक एडमिशन के बारे में होते हैं, बीएस एडमिशन के बारे में होते हैं, मास्टर्स के बारे में, कितने मास्टर्स हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, किस कोर्स में क्या होता है, और ऑफ कोर्स पीएचडी के बारे में। सारी चीजें बता पाना और कवर कर पाना मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। आज एटलीस्ट सिर्फ पीएचडी के बारे में बात करूंगा। और पीएचडी एडमिशन के लिए भी जब मुझसे कोई सवाल पूछता है कि क्या गेट स्कोर की ज़रूरत है, नहीं है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरा एडमिशन कैसे होगा, तो वो मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे पूछने का ऐसा खास मतलब भी नहीं है। क्योंकि आप गूगल करो, आईआईएससी का वेब पेज है, वहां जाओगे आपको सारी डिटेल्स उसकी लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूँ उसके अंदर। सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं, हर कोर्स के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या नहीं है, वो सब कुछ लिस्टेड है वहां पर। मे बी एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कहीं पर लिखा है गेट स्कोर मैंडेटरी है और कहीं लिखा है गेट स्कोर डिजायर्ड है। तो क्या आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो देखो यार, जो लिखा है उसमें वही है। अगर मैंडेटरी लिखा है तो ऑफ कोर्स आप बिना गेट स्कोर के एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर डिजायर्ड लिखा है तो हो सकता है ले लो। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, आपके पास अच्छी मास्टर्स डिग्री थी, अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मे बी उसके बेसिस पे आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मास्टर्स भी बहुत खराब था, उसमें कुछ इतना खास काम भी नहीं किया, कोई ऐसा खास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो किस बेसिस पे आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा? उस केस में अगर आपके पास गेट स्कोर रहता है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा जो भी शॉर्टलिस्ट कर रहा है प्रोफाइल्स को, उसके लिए कि ओके, लड़के का या इस लड़की का गेट स्कोर अच्छा है तो टैलेंटेड है बंदा, देखते हैं इंटरव्यू लेकर के। तो डिजायर्ड का मतलब तो यही हो जाता है। इन केस कंफ्यूजन है भी कि पता नहीं शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा, तो यार अप्लाई कर दो। हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो ठीक है। मतलब मैंने तो जब अप्लाई किया था मैंने ऐसे ही किया था। पता भी नहीं था कि किस तरह से एडमिशन होता है पीएचडी के अंदर, और इवन कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सा बेस्ट है नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने बस सर्च किया था इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जहां से मैं पीएचडी कर सकता हूँ। मैंने देखा आईआईएससी। आईआईएससी उस टाइम पर एप्लीकेशंस ले रहा था पीएचडी के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई कर दिया उसके बाद प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया। प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया तो आगे का प्रोसेस बढ़ा। आई थिंक सवाल पूछने की बजाय कर दो, फिर देखो कि क्या रिस्पॉन्स आता है और उसके बेसिस पे तुम क्या एक्शन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि उसके आगे क्या प्रोसेस होता है। आपने अप्लाई किया, उसके बाद क्या होता है? अप्लाई करते हैं तो वो अपना फॉर्म में सब कुछ भरते हैं कि भाई क्या स्कोर रहा उनका गेट में, क्या आपका। और गेट स्कोर भी 3 साल तक वैलिड रहता है। लेट्स से एमटेक के लिए आपने गेट दिया था, उसमें एडमिशन हुआ, 2 साल आपने एमटेक की, तो तीसरे साल भी आपका गेट स्कोर वैलिड है, उससे फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। जो फॉर्म होगा उसके अंदर आप भरोगे कि भाई मेरा ये स्कोर था, मैंने यहाँ से अपना बीटेक किया, यहाँ से एमटेक किया। इन केस डायरेक्ट पीएचडी है तो फिर डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, एमटेक नहीं है उस केस में। तो वो सारी चीजें आप भरते हो, आप अपना सब परसेंटेजेस, सीजीपीए वगैरह वो सब लिखते हो। वर्क एक्सपीरियंस भरते हो, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में डिटेल्स लिखी जाती थी नहीं लिखी जाती थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा कि आपने क्या काम किया वहां पर। वो सब आप भरते हो, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको क्या आता है बेसिकली।
तो उससे आसान हो जाता है सामने वाले के लिए जज करना कि ये कैंडिडेट क्या जानता है और क्या इसको पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मान लो गलत कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो दोनों पार्टियों का नुकसान होता है, कैंडिडेट का भी, उसका वक्त बर्बाद होगा, और इंस्टीट्यूट का भी। कोई ना कोई एडवाइजर होगा जो उसे एडवाइस कर रहा होगा, तो उसका वक्त बर्बाद होगा। इसलिए काफी ध्यान रखना पड़ता है कि गलत कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ना हो और दोनों का वक्त बचे। ये तो हर जगह वैलिड है, सिर्फ पीएचडी के लिए ही नहीं। तो आप अपना प्रोफाइल सबमिट करते हो, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्टिंग होती है। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपके पास इनविटेशन लेटर आता है इंटरव्यू के लिए। मेरे टाइम पर पहले एक रिटर्न हुआ था, रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ था। अभी मुझे पता नहीं कि डायरेक्ट इंटरव्यू होता है या फिर अभी भी रिटर्न है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। और इवन मैं रिटर्न में पहुंचा भी 15 मिनट लेट था, 30 मिनट का वो रिटर्न था। 15 मिनट में जैसे तैसे मैंने खत्म किया था। और उसके बाद जो मैम कलेक्ट कर रही थी वो बोलती हैं कि अरे आपका हो गया, मैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने वाली थी क्योंकि आप लेट आए थे। और मैं कंफ्यूज्ड कि अभी एक्स्ट्रा टाइम लूं या ना लूं, तो मैंने कहा अभी ले जाओ यार, कर दिया है अब तो जो है। अभी करंट क्या चल रहा है, रिटर्न होता है या नहीं होता है, मुझे उस पर इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इन एनी केस रिटर्न होता है या नहीं होता है, जो चीज आपको पढ़नी है वो तो सेम ही रहेगी, उसमें कुछ बदलने नहीं वाला है। कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन में 3 मेजर डिविजन्स थी जब मैंने अप्लाई किया था। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंटेलिजेंट सिस्टम्स और सिस्टम्स। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम्स, क्रिप्टोग्राफी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स में मशीन लर्निंग से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। सिस्टम्स के अंदर कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आ जाता है। डिपेंडिंग ऑन आपने किसके लिए अप्लाई किया है, उसी के बेसिस पर आप कोर्सेज सजेस्ट करते हो कि आप भाई मेरा इस पे इंटरव्यू ले लेना है, इन कोर्सेज पे। उसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। रिटन कॉमन होता था, तो रिटन के अंदर आज भी मुझे याद है गंदे वाले सवाल थे। वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस लाइन है और इतना कुछ डेटा लाइन है, कुछ इस तरह के जो सवाल होते थे। और कितनी बिट्स चाहिए कि ये जो मेमोरी लोकेशन है एग्जैक्टली एक्सेस हो पाए, कुछ वो वाली जो चीजें होती थी। और वो मुझे इतना ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करके और तब वो किया था। आई थिंक अभी रिटर्न नहीं है जितना मुझे आइडिया है। लेकिन मोटा मोटा जो है, आपको जिस तरह से आप गेट की पढ़ाई करते हो वही पूछा जाता है, उससे कुछ डिफरेंट नहीं पूछा जाता है। उसी के बेसिस पर कुछ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। मेजरली चेक किया जाता है कि आप कितना सोच सकते हो, हर इंटरव्यू की तरह। क्या अगर आप लेट्स से किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें भी यही होता है। थोड़ा सा उसमें ये हो जाता है कि टेम्पलेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। भाई बाइनरी सर्च से रिलेटेड दुनिया भर के क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। वही पूछे जाते हैं मेजरली, तो जो भी टेम्पलेट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ऑनलाइन। पीएचडी इंटरव्यू में ओपन एंडेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सवाल हो सकता है कि जी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको मालूम है कि हर नोड की डिग्री जो है डी है, तो अब बताओ आपको मिनिमम कितने कलर्स चाहिए कि इसको कलर किया जा सके। हो सकता है उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब ना हो। आपका इंट्यूशन कैसा है उसको लेकर के, आपने जो सोचा है उसको आप किस तरह से प्रूव कर पा रहे हो कि हाँ मैं सही सोच रहा हूं, उस तरह की चीजें देखी जाती हैं। लेट्स से आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स दिया है कि आप मेरा इस पर इंटरव्यू ले लेना, तो उसमें से कुछ एनपी कंप्लीटनेस के बारे में और किस तरह से आप प्रूव करोगे, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए और बोलें कि बताओ इसको कैसे प्रूव करेंगे कि एनपी कंप्लीट है या नहीं है। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। बेसिक गेट टाइप के सवाल रहते हैं, उसी का एक्सटेंशन हो सकता है टुवर्ड्स रिसर्च, और हो सकता है ना भी हो। हाँ, बहुत सिंपल भी हो सकता है इंटरव्यू। आपने जो अपना प्रोफाइल दिया है उसमें जो लिखा है उस पर सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि मैंने कंप्यूटर विजन पढ़ा है। वो कोर्स देखने के बाद एक फैकल्टी ने कंप्यूटर विजन से रिलेटेड पूछा कि आपने ये पढ़ा है, आपने क्या किया है इसके अंदर। कई बार किसी फैकल्टी को कोई पॉइंट आपका अच्छा लग सकता है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो आपको हायर करने में, क्योंकि आप कुछ चीजें जानते हो उससे रिलेटेड जिसमें उस फैकल्टी को इंटरेस्ट है, जिसमें वो रिसर्च कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि वो आपके लिए काम कर जाए। तो एग्जैक्टली इंटरव्यू को भी डिफाइन कर पाना कि बस ये कर लो, वो भी हार्ड है। मुझे लगता है कि अगर कोई सही कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, कम चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट होगा। इतना आसानी से आप रिजेक्ट नहीं होगे अगर आपने सही तरीके से अपनी पढ़ाई की है। जो आपको आता है, जितना भी आपने किया है, अगर वो आपने सही तरीके से किया है,
लेट्स से भाई मैंने तो सिर्फ गेट के कोर्सेज पढ़े हैं और मुझे कुछ नहीं आता है, और मैंने ये 2-3 कोर्स लिख करके दिए हैं, मुझे तो बस ये आते हैं, आप बस इसमें से पूछ लो। तो बस ये चेक किया जाएगा कि आपके पास सोचने की एबिलिटी है या नहीं है, आप कितना पुश कर सकते हो अपने आप को। अगर आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज हैं तो कम चांसेस हैं कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। एक अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट करना भी बड़ा लॉस होता है, क्योंकि इतने सारे फैकल्टीज वक्त दे रहे हैं आपका इंटरव्यू लेने में। अगर अच्छा कैंडिडेट है उसको निकाल देना वक्त देने के बाद, वो काफी बड़ा लॉस है। वो हो सकता है कि अगले आने वाले 5-6 सालों में बहुत अच्छी रिसर्च करेगा और काफी कंट्रीब्यूट करेगा चीजों में। तो आप अगर ये सोचो कि मुझे आता तो है पर मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, ऐसा कम होता है। और अगर आपको नहीं आता है तो कम चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट होगे, ये हर जगह के लिए सच है। कम केसेस हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं कि जिनको चीजें नहीं आती हैं लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक कर गए। बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब एक्सट्रीमली लकी रहे होंगे वो लोग। बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो स्किल होना चाहिए वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और अगर आप रिजेक्ट हुए हो तो ये सोचना भी गलत हो जाता है कि मुझे आता तो था, मैं था तो सही, पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। उस बंदे को तो नहीं आता था कुछ भी, वो तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसको सेलेक्ट कर लिया। इंटरव्यू तो ऐसे ही होते हैं। ये भी बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी होती है अगर हम ऐसा सोचते हैं। आपको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि आप रिजेक्ट हुए हो तो क्यों रिजेक्ट हुए हो और किस तरह से उस चीज को इम्प्रूव करना है, इन केस आप वही काम करना चाहते हो तो। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है वो काम करने की तो उस पर वक्त मत लगाओ। बेसिकली एडमिशन से रिलेटेड इतना ही है यार, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी चीजें मुझसे पूछते हैं बार बार लोग। इसके अराउंड और बहुत सारे साइड वाले सवाल हैं कि जी लेट एजेस में पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्या मैं पीएचडी करूं या ना करूं। तो वो डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, वो अपने आप में बड़े टॉपिक्स हैं। उन पर मैं डिफरेंट छोटी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज फिर कंटेंट गायब हो जाता है, एक सवाल से डेडिकेटेड वो चीज नहीं रह जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कब मिलेंगे देखते हैं, कब टाइम मिलता है, कब काम से फुर्सत मिलेगी। ओके बाय, एंजॉय करो यार, मेहनत करो। जिंदगी में वही एक चीज है जो कुछ दिला सकती है और कुछ नहीं होता है।